नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो आज एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे दिमाग में आया। एक्चुअली कैसे दिमाग में आया, हमने कमेंट पढ़ा। उसमें कमेंट क्या था कि एक बंदे ने लिखा था कि सर मैं फाइबर कनेक्शन क्यों लगाऊं, जो मेरे पास डोंगल है उसमें सिम लगाऊंगा, मैं चलाऊंगा, सस्ते में मेरा नेट चल पड़ेगा। तो हमने सोचा और लोगों के मन में भी डाउट होगा कि वो फाइबर लगवाएं घर में या ना लगाएं, या एक डोंगल ने ऑनलाइन और उसे सिम डाल लें और जो अपना प्रीपेड का रिचार्ज कराते हैं वो कराएं और सस्ते में नेट चला सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरा बात करेंगे। आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। हमने फाइबर भी यूज किया है, हमने डोंगल में सिम डाल के भी यूज किया है, हमें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स ढंग से पता है। अगर आपको भी वो वीडियोस देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल में जाकर। आप फाइबर की प्लेलिस्ट अलग से देख सकते हो और डोंगल की प्लेलिस्ट अलग से देख सकते हो। और अगर आपको जानना है कि आपको डोंगल में प्रीपेड डालना कि पोस्टपेड डालना है तो उसकी वीडियो भी सेपरेटली हमने बनाई है। तो आप सारा कंटेंट हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम किसी को रिकमेंड करते हैं फाइबर, तो सबसे पहला पॉइंट वो ये बोलता है कि मुझे सस्ता इंटरनेट चाहिए तो मैं डोंगल क्यों ना ले लूं। डोंगल में सबसे पहले हम कॉस्ट को देखते हैं, कितनी कॉस्ट पड़ती है। अगर आप सस्ते से सस्ता डोंगल लोगे जो आपका घर में इंटरनेट चलाएगा, वो आपको 2000 तक का देखने को मिलेगा। और अगर आपको बैटरी वाला चाहिए तो आपको 3 से 4000 रुपए तक का पड़ जाएगा। तो मतलब आपकी इनिशियल कॉस्ट पड़ेगी आपकी डोंगल की 2 से 3000 रुपए। उसमें आप प्रीपेड रिचार्ज कराओगे। अगर आप मिनिमम प्रीपेड रिचार्ज देखोगे तो जियो का जो आता है वो 230 का आता है, 1.5 GB पर डे। और अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो जियो की हम बात करेंगे, उसमें आपको 3 GB पर डे देखने को मिलेगा, वो पड़ जाएगा आपको 419 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रनिंग कॉस्ट है आपकी थोड़ी वेरी करती है यूजर्स के हिसाब से। तो अगर आपको ये सस्ता लग रहा है तो अब मैं फाइबर के बारे में आपको बताता हूँ। फाइबर अगर आप एयरटेल और जियो का लगाओगे तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट आएगी वो 1500 रुपये आएगी। तो 1500 रुपये आई, और उसमें मैंने बताया था आप भी अगर कोई भी सस्ता डोंगल लोगे तो वो आपको देखने को मिलता है 2000 रुपये का। अब जो जियो और एयरटेल लगवाते हैं उसमें आपको डोंगल भी देते हैं साथ में, तो डोंगल कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। तो इसलिए आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट सस्ती पड़ती है। वो केबल भी आपको फ्री देते हैं, पूरे आपके घर तक लाएंगे और आपके घर में फाइबर लगाकर जाएंगे। और अगर हम इनके रनिंग कॉस्ट की बात करें, रनिंग कॉस्ट मतलब आप जो रिचार्ज कराओगे उसमें कितने का होता है। अगर हम जियो की बात करते हैं यहाँ कंपेयर करने के लिए, तो जियो में 399 का रिचार्ज होता है। उसमें क्या होता है आपको मिलते हैं 30 Mbps की कॉन्स्टेंट अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड, और जो डाटा होता है वो होता है 3.3 TB। अगर मैं जीबी में बताऊं वो होता है 3300 GB, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसे वो बोलते हैं अनलिमिटेड डेटा। अगर वो आप खत्म भी कर लेते हो तो उसके बाद भी आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता रहता है, थोड़ी कम स्पीड में। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, हम हेड टू हेड इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। डोंगल में आप सिम लगाओगे, सिम में कोई भी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। अगर आप फाइबर टेक्नोलॉजी को देखोगे तो फाइबर टेक्नोलॉजी में मोस्टली आपको कांस्टेंट स्पीड देखने को मिलती है। अगर 30 Mbps कंपनी बोल रही है तो आपको 30 Mbps ही देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पे नेटवर्क का हाल पता है, जो सब सिम लेते हो उसमें स्पीड कितनी वेरी करती है, सुबह अलग होती है, शाम को अलग होती है, दिन में अलग होती है। तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा वेरी करती है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो जो आपका जो फाइबर है वो वैल्यू फॉर मनी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आप मुझे ये बोल सकते हो, अच्छी बात है फाइबर में अनलिमिटेड डाटा है, बट मैं इतना डाटा यूज ही नहीं करता, तो मैं घर में फाइबर क्यों लगवाऊं। दोस्तों पहले मैं भी जो आपकी तरह सिम यूज करता था, मैं 3 GB रिचार्ज कराता था, और अगर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होता था मैं बूस्टर लगाता था। बट तब मुझे सोचना पड़ता था कि मैं डाटा कैसे यूज करूं, कहाँ यूज करूं, मैं कौन सी क्वालिटी में यूट्यूब वीडियो देखूं। अब जब मेरे घर में फाइबर लग गया है तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता कौन सी क्वालिटी में यूट्यूब वीडियो देखूं। जितनी हाईएस्ट होती है, चाहे मेरा फोन 1080p हो, मैं 4K में वीडियो देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है डाटा अनलिमिटेड है, मेरा डाटा वो खत्म नहीं होने वाला। मुझे कुछ चीज़ डाउनलोड करनी होती है, मैं एकदम मैक्स क्वालिटी में डाउनलोड करता हूँ। कोई भी कंटेंट स्ट्रीम करना होता है मैक्स क्वालिटी में करता हूँ। तो ये दोस्तों एक फर्क पड़ता है जब आपके पास लिमिटेड डाटा होता है अनलिमिटेड डाटा में। जब आप एक बार अनलिमिटेड डाटा यूज करोगे वो तभी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे वो फ्रीडम। और दोस्तों यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि फाइबर टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट है, उसमें भी थोड़ी कमियां हैं। कमियां क्या है कि अगर सपोज आपके घर में आप फाइबर लगवाते हो तो आपके घर में ही रहेगा। डोंगल में क्या है, अपनी जेब में डालोगे, वो वाला डोंगल जिसमें बैटरी होगी, जो सप्लाई वाला डोंगल है उसमें आपको पोर्टेबिलिटी का इशू आता है। अगर आपके डोंगल में बैटरी होगी तो आप उसे जेब में डालोगे और अपने साथ ले जाओगे और आपका वाईफाई आपके साथ चलता रहेगा। ये लिमिटेशन आपको फाइबर में देखने को मिलती है कि वो एकदम स्टैटिक है। अगर आप घर में लगाओगे तो घर में रहेगा, ऑफिस में लगाओगे तो ऑफिस में रहेगा। अब बहुत लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है फाइबर लगवाने की। सपोज मेरा घर है और मेरा ऑफिस है, मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, फिर शाम को घर में आता हूँ, तो अब मैं फाइबर कहाँ पे लगवाऊं, मेरा ऑफिस में लगाऊं कि घर पे लगाऊं। तो इस पॉइंट पे आकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको ऑफिस में बहुत हैवी वर्कलोड है, आपको बहुत डाउनलोडिंग करनी पड़ती है, तब आप ऑफिस में फाइबर लगवा सकते हो। अगर छोटा मोटा काम होता है तब आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हो, और थोड़ा बहुत तो काम उससे भी आप कर ही सकते हो। बाकी अगर आप घर में लगवाओगे तो घर में आप सपोज आपका टीवी है तो आपको घर में लगाना ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप टीवी में कंटेंट स्ट्रीम करोगे,
आप घर से अपना केबल हटा दोगे तो केबल का खर्चा भी आपका बच जाएगा। तो इसलिए आप घर में अपना फाइबर लगवा सकते हो। तो दोस्तों यही मेरा पूरा आपको समझाने का मतलब था कि अगर आप वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फाइबर आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो आप फाइबर को चुन सकते हो। बट अगर आपको पोर्टेबल ऑप्शन चाहिए तो आपके पास डोंगल एक पोर्टेबल ऑप्शन है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को पिक करेंगे ताकि आपका जो और डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब आप एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे एरिया में फाइबर नहीं है तो अब मैं क्या करूं। दोस्तों सरकार ने कहा है 2025 तक वो हर एक गांव में आपका फाइबर पहुंचा देंगे, तो होप सो तब तक आपके गांव में भी जो है फाइबर आ जाएगा। और तब तक के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, पहले तो आप पता करो, थोड़ा आसपास जाओ, पता करो कि तब फाइबर की तारें आपके एरिया में बिछी है नहीं बिछी है। क्योंकि ऐसा होता है पहले तारें बिछती हैं तो पता लगता है कि फाइबर आने वाला है, तो आप प्रिपेयर रह सकते हो कि थोड़ा टाइम पास करे तो मोबाइल हॉटस्पॉट से ही तब तक फाइबर आ जाएगा और फाइबर लगवा लूंगा। ये काम कर सकते हो। अगर सपोज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आएगा कब तक आएगा, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तब आप उस कंडीशन में डोंगल ले सकते हो। तब आपका डोंगल ही एक लास्ट ऑप्शन बचेगा, उसमें आप प्रीपेड या पोस्टपेड सिम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो और अपने घर में एक वाईफाई जोन बनाकर उसे यूज कर सकते हो। अब आपके मन में सेकंड डाउट ये आएगा कि मैं बोल रहा हूँ फाइबर कनेक्शन लो, तो कौन सा फाइबर कनेक्शन लो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत वेराइटी ऑफ फाइबर कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नेशनल लेवल पे देखो तो एयरटेल और जियो इस समय सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। तो अगर आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो जियो आपको सस्ते में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास BSNL भी ऑप्शन, अगर आपको सस्ते में चाहिए, BSNL ने काफी किलर ऑप्शन निकाला है आपको 20 Mbps का, जिसमें आपको 329 में आपको फाइबर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है प्लान तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर आपको क्वालिटी चाहिए एकदम फाइबर में तो बोलते हैं एयरटेल ही क्वालिटी सबसे बेस्ट है फाइबर की। तो जितनी एयरटेल स्पीड बोलता है ना उससे तो आपको 20% ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है एयरटेल में। और यहाँ पे आप अपने लोकल फाइबर को भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने और सौरभ दोनों ने ही लोकल फाइबर लगवाया है और हम उसके सर्विस से एकदम खुश हैं, तो आप भी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो क्योंकि कभी कभी वो काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइबर में भी दो ऑप्शन आता है आपके पास, एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्टपेड। प्रीपेड में जैसा आपने रिचार्ज कराता है मोबाइल का वैसा होता है, और पोस्टपेड होता है कि आपके पास यहाँ पे बिल आता है फाइबर का। अब यहाँ पे नेशनल लेवल में जियो ही है जो आपको प्रीपेड ऑप्शन दे रहा है। अब कई लोग ये बोल सकता है कि एयरटेल भी हमें प्रीपेड ऑप्शन दे रहा है। दोस्तों वो प्रीपेड ऑप्शन नहीं होता, वो एडवांस में आपसे बिल भरवा लेता है, आपके अकाउंट में चढ़ जाते हैं, वहां से वो पैसे काट देता है। तो डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, प्रीपेड में क्या होता है, अगर आप अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराते तो आपके नेट नहीं चलता है। तो सेम वे आप जियो फाइबर में रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका नेट नहीं चलेगा। अगर दूसरी कंडीशन में आप रिचार्ज नहीं कराओगे ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें आपका जो है साइकिल चलती ही रहती है, तो आपको वहां पे बिल पे करना ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बहुत लोगों के एरिया में बस एक ही फाइबर होगा। अब वो लोग पूछेंगे क्या मैं फाइबर लगवा लूँ। और दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो आपके यहाँ फाइबर होगा ना वो तो या तो होगा BSNL या रेल वायर होगा या होगा आपका लोकल फाइबर जो भी होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये कंपनीज थोड़ा फायदा उठाती हैं। ये इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट होती है ना आपकी वो बहुत ज़्यादा रह देती है। जब हमारे एरिया में पहली बार BSNL आया तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ रही थी हमें। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ा क्योंकि हमें यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करने के लिए हमें अच्छी स्पीड चाहिए होती है। अगर सपोज आपको कोई ऐसी मजबूरी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि 60 से 8 हज़ार रुपये वर्थ इट रहेगा आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट देना। आप थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर आपके यहाँ BSNL आ चुका है तो एयरटेल और जियो भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे दोस्तों, वो भी आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और सपोज जो मैंने बताया BSNL या आपकी लोकल जो वेंडर्स हैं वही अगर आपको सस्ते में लगा रहे हो तो आप फाइबर लगवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फाइबर टेक्नोलॉजी की स्पीड होती है वो मोर और लेस आपको सेम ही देखने को मिलेगी जो वो बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो के लिए। होपफुली मैंने आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी। अब आपको क्लियर होगा कि आपको फाइबर चाहिए कि डोंगल चाहिए, और डोंगल क्यों नहीं चाहिए, फाइबर क्यों नहीं चाहिए। बस दोस्तों यहाँ पे इतना ही था। और अगर आपने सोचा है नहीं मेरे लिए फाइबर नहीं है, मुझे हॉटस्पॉट डोंगल ही लेना है, तो आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी। हमने 4 मार्केट के टॉप डोंगल कंपेयर किए हैं, आप वो जाकर देख सकते हो, आपको इन डेप्थ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।